अब एग्ज़ामिनेशन का यूपीएससी 2022 का जो कि 5 जून को होने वाला है, ऑलमोस्ट 38 to 39 डेज बाकी। कंसिडरिंग ऑल योर शेड्यूल्स आर गोइंग वेल टिल 30 अप्रैल, मैं उसके पहले ये वीडियो आपको रिलीज़ करना चाहता हूँ। आपने अभी तक बहुत अच्छी तैयारी, सबसे पहले तो ये भरोसा करना पड़ेगा कि साल भर आपने तैयारी करी, आपने नोट्स बनाए, आपने चैप्टर्स रीड किए हैं, आपने टॉपिक्स को समझा है, उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व की है, आपने उस पर टेस्ट दिया है, टेस्ट पेपर सॉल्व किया है। सबसे पहले तो खुद पे अपनी पीठ थपथपानी होगी कि आपने अप्रैल 30 तक अपनी वो पढ़ाई कर ली जिसकी ज़रूरत है। कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, जो आपने किया वही किया जाता, कुछ अलग नहीं किया जाता, जो आप कर रहे हो वही होता है। इवन टॉपर्स के साथ भी वही होता है, तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। पहले तो अपने ऊपर एक भरोसा रखो कि मैंने जो किया वो ढंग से किया और अच्छे से हो। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ कि अगले 35 डेज़ को कैसे यूज़ करना है। मैं उनको 33 डेज़ ही मानता हूँ, 35 डेज़ तो नहीं है। अगर मई का एक दिन और मान लिया जाए 31 मई, 33-34 डेज़ आते हैं। अब आपको स्ट्रैटेजिकली 3 रिवीजन करना है। आई होप आपने पूरा एक बार करंट अफेयर्स पूरा पढ़ लिया है, आपने पूरा सिलेबस स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया है, आपने उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आपने टेस्ट दे लिया है, यहाँ तक आप पहुँच गए हो और यहाँ से अब आगे कैसे जाना है मैं उसके बारे में बताऊँ। अगर यहाँ तक कुछ कमी भी रह गई है तो उसको कैसे इन गैप्स को फुलफिल करना है मैं उसके बारे में बताऊँ। अब आपको इस 35 डेज़ को पीसेस में बांटना हूँ। पहला जो रिवीजन होगा 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक, 5 दिन में, अरे सर कैसे होगा 5 दिन में? ये रिवीजन ऐसा रिवीजन है जो सबसे कारगर साबित होने वाला है। इसमें आपको केवल और केवल हर टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खूब अच्छे से सॉल्व करना है, एनालाइज करना है, वहाँ से फाइंड आउट करना है कि उस क्वेश्चन को अप्रोच करते हुए आप कहाँ चूके, या उसमें कौन सा ट्रिक दिया हुआ है, या यूपीएससी का पैटर्न क्या है, किस जगह से किस तरह के क्वेश्चन निकालता है। ये सारी लर्निंग्स आपको नोट डाउन करनी है और पूरा पेपर सॉल्व करना है। 20 साल का सॉल्व कर जाओ, कम से कम 1 से 2 बार सॉल्व कर जाओ। इस दौरान पूरे टॉपिक को इसी तरीके से रिवीजन करना। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है जाके वो चैप्टर को, उस टॉपिक को वापस से उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। ऐसे कर करके आपका 5 दिन में पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। फिर 6 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक आपका सेकेंड फेज़ 20 डेज़ का होगा। अब इस सेकेंड फेज़ में फिर से हम कंसोलिडेशन फेज़ में आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लर्निंग्स लिया, अब उसको फिर से हम अप्लाई करने जा रहे हैं, जैसा कि पूरी तैयारी में हमने करवाया है। अब आप क्या करोगे कि 3 से 4 दिन का एक शेड्यूल रखोगे किसी एक टॉपिक का। 3 दिन किसी का आएगा, किसी दिन 4 आएगा, किसी जैसे हिस्ट्री बड़ा है, ज्योग्राफी बड़ा है तो उसको 4-4 दिन दे दो, और छोटे टॉपिक्स हैं उनको 3-3 दे दो। लेकिन पहले स्ट्रेंथ एरिया को पहले कवर करो, जो तुम्हारा स्ट्रेंथ एरिया है। मेरे ख्याल से आजकल जब से फॉरेस्ट सर्विस इंक्लूड हुआ है, आपका स्ट्रेंथ एरिया होना चाहिए, एनवायरनमेंट आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी छोटे हैं पर बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं और ईजिली उसमें से क्वेश्चन पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे में व्हाट यू डू इज़ 3 से 4 दिन में एक टॉपिक पूरा कवर किया और उस टॉपिक का टेस्ट भी दो, 1 या 2 टेस्ट भी उसका दो, नया टेस्ट दो, एकदम से फ्रेश टेस्ट दो, और टेस्ट दे करके फिर एनालाइज करो। जैसे पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा और देखा कि टेस्ट दे के देखा कि मैं कहाँ हूँ और मेरी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, स्टिल हमारे कौन कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन सेक्शन पे दोबारा जा करके आपको रिविजिट करना है। इस तरीके से 20 तारीख तक का आपका प्रोग्राम सेट हो जाता है। 20 तारीख तक अगर ये कंप्लीट करते हो, हाँ, इसके साथ साथ क्या करना है, टॉपिक का वैल्यू एडिशन मटेरियल भी पढ़ना है। जैसे अगर आपने पॉलिटी के लिए 3 दिन रखा है तो 3 दिन में उसका वैल्यू एडिशन आप पूछते हैं बच्चे कि कहाँ से पढ़ना चाहिए। 2-3 तरीका। एक तो जो शुरू से मैंने कहा है कि जो भी न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है या जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आपने मैगज़ीन पढ़ी है पूरे साल भर, उस मैगज़ीन को दोबारा से रिवाइज करो। वो सबसे अच्छा वैल्यू एडेड मटेरियल वहाँ से मिलता है। थोड़ा सा भरोसा कम होता है बच्चों को, उसमें थोड़ा सा वो प्रेशर में आ जाते हैं। तो ऐसे में व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप लोग पूरा का पूरा 365 जो आता है, PT 365 या उड़ान या फॉर दैट से जो भी अपने एनुअल निकालते हैं टॉपिक वाइज वैल्यू एडेड मटेरियल, उनमें से सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, बहुत स्किम करते हुए जाना है और उसको अपने इंटरनलाइज करने की कोशिश करनी है। तो वैल्यू एडेड प्लस अपना पुराना स्टैटिक मटेरियल पूरा दोबारा से रिवाइज करना है विद इन दिस 20 डेज।
लेवल 2 क्लियर, लेवल 3 में आते हैं रिवीजन नंबर 3। ये शुरू होता है अगेन 26 से लेकर के शुरू होगा और ये 3 तारीख तक चलता है। इसमें अब आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा का पूरा रिवीजन करना है और आपने जितने भी टेस्ट दिए हैं 24, 30, 60, 90 या जो भी टेस्ट आपने दिए हैं, जितने नंबर ऑफ टेस्ट आपने दिए हैं अभी तक, उन टेस्ट को दोबारा से रिविजिट करने की ज़रूरत है। फिर से उनको उनके थ्रू रिवीजन करने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ लूपहोल्स था, कहाँ कहाँ गैप था, आपने उनको भर दिया या क्या क्या। और कुछ पॉइंटर्स तैयार कर लो अपने एग्जामिनेशन के लिए कि मुझे एग्जामिनेशन में क्या डूज एंड क्या डोंट्स करने हैं। उन डूज एंड डोंट्स पर फोकस रखो और उनको अच्छे से कंसोलिडेट कर लो। इस तरीके से आपका ये तीसरा रिवीजन पूरा होता है। और सच बताऊं तो यूपीएससी 90% आपके कॉन्फिडेंस का गेम है। यहाँ के बाद अब सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस काम आता है। प्रिपरेशन तो आपकी हो गई, ऑलमोस्ट हो गई है, बस ये 1 महीना अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है, इसीलिए मैं इसमें 3 रिवीजन की बात कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। 90% गेम कॉन्फिडेंस का है, कंटेंट तो आपने गैदर कर लिया, उसका गेम अब सिर्फ 10% का बचा हुआ है। इसलिए आप अपने आप पर भरोसा रखिएगा, बस अपने आप से कहते रहिएगा कि आपने अपना 100% दिया। अगर आपने अपना 100% दिया है तो पेपर में बहुत अच्छे नंबर्स आएंगे। हाँ, कोशिश करना अटेम्प्ट्स 85 के आसपास बना के रखो, 85-90 डिपेंडिंग ऑन योर नंबर ऑफ स्ट्रेंथ एरियाज। अगर स्ट्रेंथ एरिया 3 से ज़्यादा हैं आपके तो आप 90 तक जा सकते हो। अगर स्ट्रेंथ एरिया 3 से कम है आपके तो आप 85 पर रुक जाना और गलत कम से कम करना। अभी भी जो टेस्ट दोगे उसमें यही फोकस रहना चाहिए कि गलतियाँ आपकी 5, 7, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब डबल डिजिट में रॉन्ग आंसर नहीं होने चाहिए। आपको इस तरह से क्वेश्चन में अपने आप को होल्ड करना और अपने आप को, मतलब वो जो इंट्यूजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको बहुत कंट्रोल करके चलना है। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा भरोसा करके रखना है। तो इसके साथ ही मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर दिस स्टेज, दैट इज़ रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 एट द फाइनल लास्ट लेग। ये आपका लास्ट लेग है। अब इसमें कोई कहता है मैं 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ सकता हूँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि नहीं होगा तुमसे। अगर इस तरह से 10 घंटे 12 घंटे अगर आप इस समय नहीं दे सकते, ये वो टाइम है जो अपनी पूरी कमियां, जो भी आपने किया, गलत किया, सही किया, जो भी किया, उनको फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है, फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। और आई नो कि अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप करेंगे और आपको करना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक।